नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित। कोरोना का कहर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था और ब्लैक फंगस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये ब्लैक फंगस है क्या आखिर, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे हैं। आपकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ब्लैक फंगस से रिलेटेड, जैसे कि जो ब्लैक फंगस है किन किन पर्सन को रिस्क है इससे कि जिनको ब्लैक फंगस हो सकता है, या फिर जिनको कोरोना हो रखा है या उन्हीं को ये ब्लैक फंगस हो सकता है। तो ये भी हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस पर्सन को ब्लैक फंगस हो रखा है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ रहता है, टच में आता है, खाना खाता है, बात करता है, तो क्या वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लैक फंगस की जो बीमारी है वो जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस है वो कोरोना की वजह से फैल रहा है। तो ये कुछ कॉमन से जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी तरफ से पूछे जा रहे हैं, तो यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम कॉमनली जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या, ये किस बला का नाम है। दोस्तों, ब्लैक फंगस जिसे कि म्यूकरमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका नेम है जिस नाम से ये जाना जाता है, परंतु ब्लैक फंगस के नाम से इसको कॉमनली जाना जा रहा है। क्यों जाना जा रहा है ब्लैक फंगस से नाम से, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे ताकि हम जान पाए कि इसको ब्लैक फंगस ही क्यों कहा जा रहा है। और दोस्तों, इस जो ये बीमारी आजकल चल रही है ब्लैक फंगस, जिसमें जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरोना की वजह से ये बीमारी फैले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना तो भी 1-2 साल पहले से शुरू हुआ था, जो कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, परंतु जो म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस की शिकायत है बहुत पुरानी है, यानी कि पहले भी देखे जाते थे, परंतु बहुत ही रेयर, बहुत ही कम केसेस देखे जाते थे, इसलिए इसका नाम सुना नहीं था। परंतु आजकल ये ज़्यादा पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है, कारण हम आगे जानेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, इसलिए इसका नाम बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। तो इसलिए कुछ पर्सन ने तो पहली बार ही नाम सुना है कि ब्लैक फंगस की नाम की कोई बीमारी होती है। तो इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कोरोना की वजह से नहीं फैली हुई है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका जो था वो क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि ब्लैक फंगस आखिर कैसे इन्वायरमेंट में कैसे ये फैल रहा है। दोस्तों, जो ब्लैक फंगस है इसका कारण रहता है मोल्ड्स, जो कि हवा में रहते हैं। मोल्ड्स जो एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स जिसको कि हम म्यूकरमाइसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो ग्रुप होगा उसको म्यूकरमाइसाइट्स कहते हैं। हवा में रहते हैं ये, जो पत्ते या पेड़ जो भी रहते हैं, फल फ्रूट जो गले सड़े रहते हैं या जो मिट्टी रहती है वहाँ पे ये रहता है फंगस। उस एरिया में अभी भी हवा में भी यहाँ पे चल रहे हों तो ये फंगस हर जगह पाया जा रहा है। मिट्टी, हवा, गले सड़े जो पत्ते या फल फ्रूट रहते हैं उनमें ये पाया जाता है। और ये जब किसी पर्सन के अंदर जब इंटर कर जाता है, और इस फंगस के लिए जीने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे हम इंसानों के लिए या जो भी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी है उनके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जीने के लिए। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है, कम हो जाए तब दिक्कत है, ज़्यादा हो जब दिक्कत होती है, परंतु मीडियम हमारा जो टेम्परेचर उसमें हम जी सकते हैं, सांस लेते सब। उसी तरह इस फंगस का भी एक इन्वायरमेंट रहता है जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है। एक होता है इम्यून सिस्टम जो रहता है वो कम हो जाना, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जब कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उस इन्वायरमेंट में ये फंगस हमारे शरीर में पनपता है, यानी कि इंटर कर जाता है, जो कि बाहर फैल रहा है। तो यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कारण इसका एक फंगस है और इस फंगस का एक इन्वायरमेंट है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो उस इन्वायरमेंट में ईजिली हमारे शरीर में इंटर कर सकता है, उस तरह से किसी को हो सकता है। और ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों, ये हमारे शरीर में पाया जाता है जैसे कि हमारे जो साइनस यानी कि हमारी नोज़, हमारी आँख, हमारा जो ब्रेन है, हमारे माइंड के अंदर ज़्यादातर यहाँ पे देखा जा रहा है आजकल, परंतु अदर हिस्सों में भी पाया जाता है। जैसे हमारी त्वचा होगी यानी स्किन होगी, हमारे लंग्स हो गए, हमारा पेट हो गया, यहाँ पे भी ये पाया जाता है। जैसे कि आजकल अब हम इनके बात करते हैं, जैसे कि कारण जान गए, सिम्टम जानते हैं कि सिम्टम क्या देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या रिस्क, किस किस पर्सन को रिस्क है, जिससे कि एक दूसरे में भी यानी कि किसको खतरा है पर्सन को जिनको ये हो सकता है,
एक से दूसरे में जा सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे। कारण आप जानेंगे। अब हम जानते हैं इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। जिस हिसाब से आपको मैंने इसकी टाइप्स बताई हैं अभी कि नोज़, आइज़ या जहाँ पे देखा जाता है, उसी हिसाब से इसके सिम्टम्स जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, जहाँ पे इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, जब भी किसी पर्सन के शरीर के अंदर, जब ये मान लीजिए कि मेरे को एग्जांपल लेता हूँ, मेरा जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो उससे क्योंकि हवा में जहाँ पे फैले तो इसको इन्वायरमेंट मिल गया मेरी बॉडी के अंदर जीने के लिए, तो ये इंटर कर गया। जैसे इंटर करेगा, मेरे नोज़ के ज़रिए इंटर कर गया, तो होगा कि जिस भी हिस्से में जाएगा वहाँ पे अपना ये घर बनाएगा इन्वायरमेंट में, जो तो ये हमारी ब्लड वेसल्स पे अटैक करता है, हमारे सेल्स जो रहते हैं, हमारी कोशिका, उनको अटैक करता है, उनको अपने कैप्चर में लेता है, उनको डैमेज कर देता है, और वहाँ का जो रक्त संचार रहता है, ब्लड की सप्लाई, वो भी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है। तो इससे होकर वहाँ पे धीरे धीरे वो हिस्सा सेल जो है डेड यानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा वो काला पड़ जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है तो वो नीला पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो काला पड़ जाएगा हिस्सा, और एक सेल से दूसरे सेल और तीसरे सेल, ये आगे से आगे बढ़ता है। ऐसे नहीं है कि एक सेल ख़त्म करा तो वहीं रुक गया, एक सेल से दूसरे सेल को डैमेज कर तो आगे आगे ये बढ़ता रहता है, और उस हिस्से को कैप्चर करता जाएगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे आगे जाता रहेगा। पहले नीला, फिर धीरे धीरे वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे कि काला निशान पड़ जाता है। इसलिए इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस जिस हिस्से में जाता है उस हिस्से को वहाँ पे काला काला देखने को मिलता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। और ये ब्लैक फंगस इसलिए ब्लैक इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे ब्लड वेसल सेल्स को ख़त्म कर देता है, जिससे कि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई वो कट हो जाती है। और इसकी जो मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो डेथ रेट रहता है पर्सन का इन केसेस में, तो लगभग 50%, मान लीजिए 10% को अगर किसी को हो रखा है ये, तो लगभग 4, 5 या 6% की डेथ हो सकती है। अराउंड फिगर 50% के ऊपर पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ये काफ़ी घातक भी होता है अगर टाइम से इसका उपचार ना किया जाए। तो हम बात कर रहे थे इसके लक्षण के बारे में, कैसे हम इंडिकेट करें कि हमें यही है। जब भी किसी के अंदर ये लक्षण देखने को मिले तो पास में डॉक्टर या जो भी आपके अस्पताल रहते हैं वहाँ पे जाके जरूर अपना चेकअप कराएं कि ये वही है या कोई दूसरी चीज़ है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर किसी को हो जाता है तो इसमें कॉमन एक लक्षण देखने को मिलता है वन साइडेड। पर्सन को एक साइड में सर दर्द रहेगा, चेहरे पे एक साइड को सुन रहेगा, जैसे आप यहाँ पे आप काटोगे कुछ महसूस नहीं होगा, सुन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, तो ऐसे देखने को मिलता है। जो सेंसेशन रहती है वन साइडेड की वो ख़त्म हो जाती है, चेहरा पूरा दर्द कर रहा है एक साइड के या सर दर्द कर रहा है, ये देखने को मिलता है। उसके बाद आइज़ के ऊपर आ जाते हैं। अगर आइज़ इम्पैक्ट कर देती है तो पर्सन का जो विज़न है या तो उसको 2% दिखाई देंगे, या फिर ब्लर दिखाई देगा, या फिर जो पर्सन का विज़न है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे विज़न से रिलेटेड जो रहता है, देखने की जो शक्ति रहती है तो कम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, या डबल दिखाई दे रहा है, या तो फिर वो रोशन ही चली जाती है। ये देखने यानी कि उसने वो कनेक्शन ही काट दिया, हमारा माइंड से रिलेटेड डैमेज कर दिया। उसके बाद अगर नोज़ पे आ जाते हैं, अगर नोज़ पे इम्पैक्ट कर देता है किसी को, तो नोज़ में देखा गया है कि तो नोज़ ब्लॉक हो जाना, बंद हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ना कैसे जो म्यूकस निकलता रहता है, या तो वो भूरे कलर के या काले कलर का देखने को मिलता है, कभी कभी खून भी आ जाता है। तो ये नोज़ से रिलेटेड देखने को मिलती है अगर किसी के नोज़ में हो जाता है। या त्वचा के ऊपर अगर किसी को हो जा रहा है, जैसे कि नोज़ के पास आजकल नाक पे हो रहा है, तो बाहर में आप पिक्चर्स भी देख रहे होंगे आप न्यूज़ चैनल या जहाँ पे भी देख रहे हैं आप, वहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे काला से घेरा बन गया, यानी कि उस एरिया को वो डैमेज कर दे रहा है, वो धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। ये होगा स्किन के ऊपर आपका इसको देखने मिलेगा। उसके बाद देखने को मिलेगा अगर किसी को लंग्स के अंदर इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी होगी, थोड़ा सांस फूलेगा, तो कॉमनली ये लक्षण देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर पेट में हो गया तो डाइजेशन से रिलेटेड खाना सही से पचेगा नहीं, मितली का मन या उल्टी होना, मल त्याग करते तो उसमें कभी खून आ जाना या उल्टी बाहर की तरफ हो जाना, उल्टी आना, उसमें खून भी हो सकता है मिक्स, तो ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ये तो हो गए पार्ट टू पार्ट अगर ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। साथ में आपको जैसे कि बताया कि जैसे दर्द, सर दर्द वगैरह हो रही है तो उसमें आपको फीवर भी एक कॉमन लक्षण है इसमें, तो फीवर भी आपको देखने को मिल सकता है, शरीर टूट रहा हो, जैसे कमज़ोरी आना, तो ये कॉमन से लक्षण पर्सन के अंदर देखे जा सकते हैं पर्सन टू पर्सन, कि सर में दिक्कत है, नाक में या छाती में, तो उस हिसाब से उनके लक्षण भी थोड़ा वेरी कर सकते हैं। ये हो गए इसके लक्षण। अब बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें से कि रिस्क किस किस पर्सन को है,
क्या सभी पर्सन को हो सकता है, सबको खतरा है, या फिर जिनको कोरोना है उन्हीं को खतरा है? जैसे कि आपको बताया कि इसका जो कारण है वो एक फंगस है और उस फंगस का एक इन्वायरमेंट है। किसी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाए वही इसका इन्वायरमेंट है। तो किस किस पर्सन को खतरा है, पहला क्वेश्चन ये था। तो उन्हीं पर्सन को खतरा है इस बीमारी का, ब्लैक फंगस का, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर किसका होता है? जिनको HIV एड्स की शिकायत रहती है, जिनको डायबिटीज़ यानी कि शुगर की शिकायत रहती है, या फिर कोई बॉडी का ऑर्गन जो पार्ट है ट्रांसप्लांट हुआ है उनको देखने को मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है जिसमें उनको स्टीरॉयड जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनमें सबसे ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि HIV एड्स जैसे कीमोथेरेपी, कैंसर चल रहा है, कैंसर है किसी को या कीमोथेरेपी चल रही है, उनकी मेडिसिन चल रही है, स्टीरॉयड्स चल रहे हैं, डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम से मेडिसिन खाए जा रहे हैं। तो इनका पर्सन का जो इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ही कमज़ोर रहता है, जो लंबे समय से बीमारी चल, तो उनको ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, उनको ज़्यादा ये ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिल रही है। और साथ में आजकल चल रहा है कोरोना, और कोरोना में के केसेस भी उन्हीं में ज़्यादा देखने को मिले जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, जैसे कि HIV वगैरह बताया, या किसी को शुगर है। अगर उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था और वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते तो उनको अगर कोरोना हो रखा था, उनका तो इम्यून सिस्टम पहले से डाउन था, कोरोना की वजह से और डाउन हो गया। और जो कोरोना का ट्रीटमेंट चला तो उसमें आपको मालूम है कि स्टीरॉयड जैसी मेडिसिन चल रही थी। कोरोना से तो ठीक हो गए परंतु इम्यून सिस्टम उनका बिल्कुल डाउन हो गया। स्टीरॉयड यूज़ करे थे वहाँ पे, और स्टीरॉयड जब भी यूज़ करते हैं बॉडी के जो भी बैलेंसिंग होती है वो अप डाउन हो जाती है, और शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर जाता है, और शुगर लेवल जैसे फ्लक्चुएट करा तो फिर वही दिक्कत क्रिएट हो रही है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। और वहीं पे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ नहीं, उस ब्लैक फंगस जो हवा में या जहाँ पे भी इन्वायरमेंट में घूम रहा है, पेड़ पौधों से गली सड़ी चीज़ों में, उसको मौका मिल गया, उसको अपना इन्वायरमेंट मिल गया उस पर्सन के अंदर, वो सीधा कैप्चर कर लेगा उसको और अपना घर तैयार कर देगा शुरू वहाँ पे, और ब्लैक फंगस उस पर्सन के अंदर लक्षण आना शुरू हो जाएंगे। ये तो आपको डाउट हो चुका है क्लियर कि कैसे ये हो रहा है, किसको हो सकता है, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, चाहे पर्सन को कोरोना हुआ था या फिर जिनको HIV या कोई अदर बीमारी थी शुगर की लंबे समय से, या स्टीरॉयड खा रहे, उनमें भी हो सकता है। या फिर कोरोना से रिकवरी के बाद पर्सन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखा है स्टीरॉयड के कारण, एक तो तक ठीक हो चुके उनको नहीं होगा, जिनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, स्पेशली डायबिटीज़ केसेस में देखा जा रहा है। तो किसी को कोरोना था, डायबिटीज़ भी थी, तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा रह रहा है। तो इसलिए जिन भी पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लंबे समय से बीमार पड़ रहे थे या कोई दवाइयाँ चल रही हैं स्टीरॉयड स्पेशली, तो उनको ज़्यादा खतरा रह रहा है इन चीज़ों से, इस बीमारी से। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मान लीजिए अगर मुझे ब्लैक फंगस की शिकायत थी, तो कोई मेरे साथ बैठता है, बात करता है, खाता पीता है, कुछ करता है, तो क्या अगर मैं उसको टच भी कर देता हूँ तो क्या उसको भी ब्लैक फंगस हो जाएगा या नहीं? तो उसको बिल्कुल नहीं होगा। जैसे वो बताया, इस ब्लैक फंगस को एक इन्वायरमेंट चाहिए, यानी कि इसका इन्वायरमेंट क्या है, बहुत कमज़ोर हमारा जो इम्यून सिस्टम हो जाए तभी इसको इन्वायरमेंट मिलता है। तो नॉर्मली अभी वो तो हमारे हवा में पहले भी घूम रहे थे ब्लैक फंगस, आज भी घूम रही है। अब मेरे को इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मेरे को ब्लैक फंगस है, अगर कोई पर्सन मेरे साथ बात करता है, बैठता है, खाता पीता है, और उस पर्सन का इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग, तो उसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो बेशक दूर रहता है मेरे से, फिर भी उसको हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ब्लैक फंगस है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ, उसके अंदर टच करने की, मेरे साथ बात करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसको लग जाएगा, उसके शरीर में इंटर कर जाएगा, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट मिल गया। तो ये एक मेथड बना दी है कि बात नहीं करनी है, दूर रहना है। ऐसा देखिए, प्रिकॉशन के तौर पे आप दूर रहिए, मास्क लगाइए, वो बात है, परंतु ऐसा नहीं कि आप टच करेंगे तो आपको ब्लैक फंगस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तब ज़रूर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तो ये कॉमन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। तीसरा था कि ब्लैक फंगस के कारण कोरोना हुआ था, जिसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। दोस्तों, यही इसके अंदर कुछ कॉमन सी जानकारियाँ जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस दौरान। दोस्तों, सबसे पहला बात है कि इसके जो केसेस हमारे क्लिनिक में अभी देखे नहीं गए हैं, कि अभी एक तो बहुत रेयर जो है डिजीज़ है, बीमारी है, तो आजकल ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि आजकल पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखा जा रहा है कोरोना के कारण भी, और ऐसे भी आजकल जो माहौल चल रहा है,
तो पहला मैं यहाँ पे मेडिसिन तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, कुछ कॉमन सी मेडिसिन बता दूँगा जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। परंतु सबसे पहला तो आपको एक प्रिकॉशन रखना है, जिनको भी कोरोना हुआ था या है, या जिनको ब्लैक फंगस की शिकायत हो रही है, सिम्टम जैसे देखने को मिले, तो उनका पहला ट्रीटमेंट यही है, एक ही प्रिकॉशन है कि जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, न्यूज़ चैनल देख रहे हो या सोशल प्लेटफॉर्म जो भी यूज़ करें, उनको कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए। अगर यूज़ भी करें तो आप पे कोई आप जैसे मोटिवेशनल चैनल या जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जो न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे इतनी डेथें होंगी, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया इस बीमारी से, तो उससे पर्सन का जो इम्यून सिस्टम भी है, मेंटल लेवल भी है, डाउन हो जाता है और उससे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी में। हमारी रिकवरी फेज बहुत स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो जिनको भी शिकायत है, सोशल प्लेटफॉर्म कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, जो भी न्यूज़ वगैरह है। अगर आप यूज़ करना चाहते तो करिए, तो मोटिवेशनल चीज़ें, म्यूज़िक जो भी रहते हैं उन चीज़ों को देखिए, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले, पॉजिटिव, आपकी बॉडी जो पॉजिटिव रहे, ये होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करिए आज के दौर में। दूसरी बात करें तो मेडिसिन की, तो देखिए मेडिसिन निकलती है सिम्टमेटिक, यानी कि सिम्टम लक्षण के आधार पे उनके कि क्या लक्षण है, वैसे इसका उपचार किया जाता है। परंतु कुछ मेडिसिन है जो कि मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, आप अगर उनको लेते हैं तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेंगी। अगर किसी को शुगर है तो वहाँ पे आपकी शुगर की मेडिसिन ज़रूर चलेगी, डायबिटीज़ की जो भी चलती हैं। अगर बीपी की है, यानी कि जो भी आपको बीमारी थी पहले से चली आ रही थी, उसकी मेडिसिन तो आपको लेनी है। या कोरोना का ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कमजोरी आ रखी है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना। परंतु कुछ मेडिसिन जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और जो सिम्टम बेस पे निकल के आएगी, वो आपको तो लेनी है अलग से ही डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं कुछ मेडिसिन जैसे इचनेशिया मदर टिंचर, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। इचनेशिया मदर टिंचर आप लीजिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ में आपने लेनी ओसिमम सैन, यानी कि तुलसी, ये भी अपने मदर टिंचर में लेनी है। साथ में अजाडी रेक्टा इंडिका मदर टिंचर, जिसे कि हम नीम कहते हैं। और साथ में आपने यूज़ करनी है एस्पिडोस्पर्मियम मदर टिंचर। ये आपने 4 मदर टिंचर लेने हैं, बराबर मात्रा में मिक्स करने हैं, 1/4 कप पानी में डाल के। आपने अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, यानी आपका रिकवरी फेस में है कोरोना की, तो वहाँ पे आप इसको दिन में 2 से 3 बार 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। खाना खाने से आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन हेल्थी है, बिल्कुल फिट है, अगर वो चाहता है कि हमें ऐसी शिकायत ना हो, तो वो दिन में 1 बार इसको ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों ब्लैक फंगस जो कि है, जैसे कि हम म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं, तो ये कोरोना से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इम्यून सिस्टम से लेना देना है इसका। जो कोरोना था उसका भी हमारा इम्यून सिस्टम से लेना देना था, साफ सफाई से लेना देना था, और इसका भी वैसे ही हमारा लेना देना है, क्योंकि अब दोनों का इम्यून सिस्टम से लेना है। वीक पड़ रहा है तो ये पड़ रही है, वो भी इसका जो इन्वायरमेंट वो इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड है, तो इसलिए ये दोनों देखी जा रही है। परंतु कोरोना अभी आया था कुछ टाइम पहले, 2 साल हो चुके हैं, और जो ब्लैक फंगस वो बहुत रेयर देखी जाती है, इसलिए पहले किसी ने इसका नाम नहीं सुना था, परंतु आजकल ये ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, तो इसलिए इसके नाम अब कॉमन सुनने को देखने को मिल रहा है। आई होप हमने जो भी आपकी तरफ से क्वेश्चन या जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे थे वो रिकवरी यानी कि उनको कवर करने की मैंने कोशिश करी है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह चुका हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश रहे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाए। सो मिलते हैं जल्द किसी न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।